नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। विषय आपको पहले ही बताया गया था। आज हम लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे। आज हम कोरोना वायरस की भी बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको वर्ल्ड मीटर भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज से शुरू हुआ है जनता दरबार। दोस्तों, आज से ये श्रृंखला चालू होगी जनता दरबार की, जहाँ पर आप जनता की आवाज़ को सुनेंगे। आप सुनेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है। आपको विषय मालूम है, विषय मैंने दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल जो है उसमें जो लूट मची है, जो मनमाना कारोबार चल रहा है, जो मनमानी फीस ली जा रही है और उसके बाद भी सही इलाज नहीं दिया जा रहा है। इस विषय को लेकर आज हम बात करना चाह रहे हैं। ये जनता का दरबार है, ये आपका दरबार है। आप में से जो भी व्यक्ति इस पूरे देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली कूचे में, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, अगर आपको किसी ने लूटा है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, अगर आपने अपने किसी अपने को गंवाया है बिना आपकी गलती के, बिना उसकी गलती के, अगर आपका कोई ऐसी चीज़ आपकी है जो किसी ने ले ली है और जो वापस नहीं आ सकती, अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जहां पर आपने न्याय के लिए हर दरवाज़ा खटखटा दिया है लेकिन आपको न्याय नहीं मिला है, अगर आपने हर जगह से अगर मायूस हो गए हैं और आपका अपना जो जिसको आपने खोया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन न्याय भी ना हो, इतना अंधा कानून तो इस देश में भी नहीं है। और आपको तो मालूम है, कानून जो है और न्याय जो है उसमें विलम्ब हो सकता है, उसमें देर हो सकती है, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है, ये विशाल देश, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर ऐसे देश में भी अगर न्याय नहीं हो रहा है, भले उसमें देर लगे, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। आज जनता दरबार आज हमने स्थापित किया है। जनता दरबार में हम जनता की आवाज़ सुनेंगे, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम ये आवाज़ हर कानों तक पहुंचाएंगे, हर उस कान तक पहुंचाएंगे जो नहीं सुनना चाहता है। ये आवाज़ हर जगह में पहुंचेगी, ये उन लोगों के पास पहुंचेगी जिन्होंने अन्याय किया है। इस आवाज़ को हज़ारों लोगों की आवाज़ जब ज्वाइन होगी, जब लोग इसमें जुड़ेंगे, तो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने लूट मचाई है, जिन्होंने अन्याय किया है, जिनकी वजह से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, उन सब का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, आज के इस दिन में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। मैं आपको मिलाना चाहती हूँ आज एक खास व्यक्ति से, जिन्होंने अपने अपने को खोया है, जिन्होंने निजी हॉस्पिटल की मनमाने कारोबार जो है इसको उन्होंने झेला है। उनका सब कुछ इसमें लूट गया है। उनके लगभग 20 लाख तक रुपए जो है 20 लाख रुपए जो है इनके इस काम में, इस चीज़ में इन्होंने गंवा दिए। साथ ही साथ ये आज बताना चाह रहे हैं हमको उन 3 हॉस्पिटल्स के बारे में कि जिन हॉस्पिटल्स ने इनके पेशेंट के साथ अन्याय किया है और लगभग 1.5-2 महीने का इलाज करके इन्होंने अपनी वाइफ को अपनी खोया है। आज मिलते हैं लालजी भानुशाली जी से। लालजी भानुशाली जी काफ़ी दिनों से इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। लगभग 2018 से लेकर आज 2020 हो गया है। लगभग 1.5-2 साल तक इनका जो संघर्ष है वो जारी है। उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे अप्रोच किया है, वो मुझसे कांटेक्ट करते रहे कि न्याय अब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर दरवाजे को खटखटाने के बाद वो मेरे पास भी आए कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। इस लाइव के माध्यम से मैं चाहती हूँ जितने लोग ये देख रहे हैं वो इनकी बातें सुने, इनकी आप बीती को सुने। उसमें आपको आपके आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए, इसको गंभीरता से लीजिए, इसको सहानुभूति से सुनिए। आज एक व्यक्ति यहाँ पर आया, वो अपनी दास्तान, अपनी जो दुख भरी दास्तान है, उनके साथ जो गुजरा है वो आपके सामने वो बयान करने वाला है। मिलिए, भाईंदर से मेरे पास आए हैं लालजी भानुशाली जी। वो खुद अपने बारे में आपको बताएंगे। मैं लालजी भानुशाली भाईंदर ईस्ट में रहता हूँ। मेरी पत्नी जया भानुशाली जो 2018 में रात को 1 बजे करीबन
सर में दर्द हुआ और दर्द की वजह से रोने लगी, तो हम लोग उठ गए और मैं उसको उठाया तो उसको श्वास लेने की तकलीफ हुई। तो अड़ोस पड़ोस की मदद लेके एक स्थानीय डॉक्टर के पास गए, जहाँ से डॉक्टर ने चेक करके बोला कि इनको पहले CT स्कैन कराना पड़ेगा। हम लोग CT स्कैन कराने के लिए निकले, जहाँ पे इनको कुछ हेमरेज टाइप का, ब्रेन हेमरेज टाइप का तकलीफ हुआ था। तो डॉक्टर वहाँ पे जो एम्बुलेंस वाला था उसने बोला कि ये लाइफ ऑर्बिट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, इधर और कोई हॉस्पिटल काम नहीं कर सकती है। तो रात को 3 बजे करीबन हम लोग ऑर्बिट हॉस्पिटल में पहुँचे। ऑर्बिट हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश शेट्टी का हॉस्पिटल है, खुद मालिक है उनका। वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया। सुबह 9 बजे ओके हो गई, बातचीत करने लगी। उसके बाद डॉक्टर खुद 3 बजे आके बोल रहे कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसा हम लोग को डरा दिया। डराने के बाद उन्होंने खर्चा बताया कि 5.5 लाख रुपया दवा दूरी सब हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन करके सक्सेसफुल ऑपरेशन करके आप इनको टेंशन मुक्त हो जाओगे। तो हमने वो किया, ऑपरेशन की हाँ कर दिया और बाद में वापस एक CT स्कैन निकाला और उसमें भी ऐसा मालूम पड़ा। उसके बाद इन्होंने 2 दिन के बाद ऑपरेशन का तारीख फिक्स किया, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन सुबह 9 बजे किया। ऑपरेशन सक्सेस हो गया। डॉक्टर का खुद का रिपोर्ट था कि ऑपरेशन एकदम सक्सेस हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा ही 17 दिन ICU में रखा। 17 दिन में उनको सब खाना पीना, बातचीत, हंसना सब चालू हो गया था। तो उसके बाद खुद ही डॉक्टर बोला कि अभी हम लोग उसको वार्ड बदली करते हैं, सीधे जनरल वार्ड में लेके जाते हैं। तो हमने AC में लेके गए, पेशेंट वार्ड में। और वहाँ पे 3 दिन के बाद इनको क्या मालूम डॉक्टर से क्या गलती हो गई, इनको श्वास की तकलीफ होने लगी। तो वापस ICU में लिया। ICU में लेकर उन्होंने एक मुंह में पाइप डाल दिया। जो पाइप में पूछा भी कि ये पाइप क्यों डाला, बोलते हैं एडवांस एक वो देख रहे हैं कि ज़रूर पड़ गई तो इनको तकलीफ पड़े तो इसके लिए। और वो पाइप 10-12 दिन निकाला ही नहीं, ऐसा ही पड़ा रहा। और उसके बाद डॉक्टर खुद तो डर गए और बोला कि अभी कभी 1 लाख रुपया भरो, नहीं तो ये मर जाएगी। तो हम वो मरने के डर से संभालिए, खुद को संभालिए। संभालिए खुद को, थोड़ा धीरज रखिए। जनता आपके साथ है, इस देश की जनता आपका साथ देगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करिए, बिल्कुल डरिए नहीं, आराम से बात करिए। अपनी आंखें पोंछ लीजिए, पानी पीजिए, पानी चाहिए। थोड़ी हिम्मत रखिए। एक लाख करने के बाद हमको डॉक्टर अपनी मर्जी से तुंगा हॉस्पिटल, जो उनका दोस्त था, अभी आप स्वामी पवार करके डॉक्टर बोलेंगे कि 2 मिनट रुकना चाहिए? बोलिए बोलिए, खाली नाम हाँ बोलिए ना। डॉक्टर स्वामी पवार, उनका फ़ोन करके उनसे साथ फिक्स किया और हमको तो तुंगा हॉस्पिटल भेजा। तुंगा हॉस्पिटल में जाने के बाद शाम को हम लोग पहुँचे उधर। उसके बाद दूसरे दिन चेस्ट CT स्कैन करके कुछ ट्रीटमेंट होती है, ऐसा किया और उन्होंने सीधा दवाई मंगाया। करीबन 40,000-42,000 का दवाई मंगाया। हम 4 थैली भर के दवाई दिया इनको। और वो दवाई 12 बजे जब मैं अंदर गया तो दवाई का पता ही नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी उधर। वो दवाई डायरेक्ट ये लोग वापस मेडिकल में भेज देते थे, मेडिकल स्टोर उनका ही है, तो वहाँ पे भेज देते थे और पेशेंट को देते नहीं थे। ऐसा ही करते करते हम लोग रोज़ का 30,000, 32,000, 33,000 जितनी भी दवाई लिख के हम पहुँचाते गए। और लास्ट में हम 5 दिन कैसे भी निकाला। 5 दिन के बाद हमने जब अपनी मर्जी से डॉक्टर से डिस्चार्ज कराया और लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेके गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेने के बाद कहाँ पर है लाइफलाइन? बाइंदर ईस्ट में। अच्छा, ये तीनों हॉस्पिटल मीरा रोड में? बाइंदर ईस्ट। बढ़िया। तो ये वहाँ पे लेके गया, यहाँ पे डॉक्टर अजय चौरसिया करके ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो बाहर से आते थे, पर डे 1 घंटा आने का ऐसा कुछ। तो वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, कंसल्टिंग डॉक्टर थे। तो वो अपने ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके बीच में हम लोग ऐसा ही 20-21 दिन निकाल लिया उसमें। और मेरा पैसा भी बढ़ते रहता था थोड़ा, ऐसा करते करते मैंने 6 लाख में भर दिया था। और फिर 45,000 मेरे पे बाकी रह गया था। तो वो मैडम सुवर्णा मिस्त्री, जो वहाँ के मैनेजर के जैसा भी है कुछ, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ,
तो उन्होंने बोला कि पैसा अभी का भी चाहिए। मैं बोला अभी तो पैसा नहीं है, मैं कर दूंगा, मैंने बैंक में लोन का एप्लीकेशन डाला हुआ है, तो मैं पैसा आपका 5 लाख हो जाएगा तो भी मैं भरूंगा, मेरा रूम गिरवी रखूँगा, मगर मेरा ट्रीटमेंट चालू है। तो मगर वो मेरे से मारा मारी और गाली गलौज किया, जिसका मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। तो ऐसे लोग एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर मिल रही है, मेरे को समझ में आ रही है कि आज़ाद भारत की एक तस्वीर है कि हम लोग जैसे कुत्ते की तरह जी रहे हैं और मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी मैं सब ये काम के पीछे मैंने करीबन 19 जगह पे मैंने कंप्लेंट डाला है, तो रिक्वेस्ट डाला है कि भाई मेरी ऐसी ऐसी तकलीफ हुई, तो आज तक मुझे किसी का भी जवाब नहीं आया। लालजी भाई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने किस किस जगह पे कंप्लेंट की है और उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला है। उन कंप्लेंट में आप जिस भी दरवाजे को आपने खटखटाया है और उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला है, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जनता का दरबार है। तो यहाँ पर आप जब ये बताएंगे तो जनता को पता चलेगा कि आप वो कौन से दरवाजे को आपने खटखटाया और उस दरवाजे में कितने दरवाजे आपके लिए खुले, कितने दरवाजे बंद हुए और आपको कहीं से भी किसी ने एक तिनके भर का सहारा दिया या नहीं दिया। पहले तो मैं लोकल में पुलिस स्टेशन में गया, कानकिया पुलिस स्टेशन, काशीमीरा पुलिस स्टेशन, नवघर पुलिस स्टेशन, सब जगह पे गया, कोई मेरी कंप्लेंट FIR लिया ही नहीं, ना बोल दिया कोई लेने का नहीं है, ऐसा करके बहानाबाजी करके मेरे को रखड़ाते रहे। उसके बाद मैंने आप इन सब पुलिस स्टेशन में गए तो आपकी कंप्लेंट उन्होंने नहीं ली? नहीं लिया। FIR हुई? नहीं, FIR भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई, 2 साल में नहीं हुई। नहीं। कोई आपके पास रिसीव लेटर है कि आपने ये कंप्लेंट रिसीव दे दिया है बाई चांस? स्पीड पोस्ट से आपने दे दिया, लेकिन FIR उन्होंने मना कर दिया। आपने पूछा उनको भी क्यों नहीं ले रहे? बोले नहीं ले सकते। किस लिए? डॉक्टर के ऊपर नहीं ले सकते। अच्छा, डॉक्टर के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं लेंगे। तीनों पुलिस स्टेशन में, कनकिया पुलिस स्टेशन और काशीमीरा पुलिस स्टेशन और नवघर पुलिस स्टेशन, तीनों जगह पे आप गए, बार बार गए और उन्होंने आपकी कंप्लेंट नहीं ली। और कौन सी जगह आप गए? एक पुलिस स्टेशन के बाद मैंने सब जगह पे लेटर डाला, पुलिस में भी लेटर डाला है तीनों जगह पे, मैं SP पोस्ट। और उसके बाद एक श्री राजनाथ सिंह जी को दिल्ली में भेजा, रविशंकर प्रसाद जी को भेजा, हर्षवर्धन जी को भेजा, जयश्री बेन मेहता ये मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष हैं उनको भेजा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उसमें भेजा, केंद्रीय CBI डिपार्टमेंट को भेजा, अनिल कुमार सिन्हा उनको भेजा, निदेशक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा, विद्यासागर राव राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य राजभवन कुलाबा उनको भेजा, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्य कार्यालय मंत्रालय को भेजा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको भेजा आपने? तब उसी टाइम हो सकती हो। एकनाथ शिंदे जी को भेजा, राज्य मेडिकल काउंसिल को भेजा, मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा, मानव अधिकार आयोग आज़ाद मैदान मुंबई को भेजा, DG महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय को भेजा, राजकुमार बटोले जी सामाजिक न्याय मंत्रालय उनको भेजा, पालक मंत्री जी थाने उनको भेजा, पुलिस आयुक्त थाने को भेजा। 2018-19 में? 2018 सब 2018 किया। अच्छा। सहायक पुलिस अधीक्षक भाईंदर थाने को भेजा, पुलिस निरीक्षक नवघर पुलिस थाने को भेजा, उपायुक्त गिरा भाईंदर मनप्पा भाईंदर को भेजा, कमिश्नर। हाँ, इतने सारे को भेजा। उसके बाद मेडिकल काउंसिल और मुंबई मेडिकल काउंसिल, दिल्ली अपना नरेंद्र मोदी जी, इन सबको, पंतप्रधान जी। हाँ। जनता दरबार में लालजी भाई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ये 19 जगह पे जब गुहार लगाई है, आपने सबको पत्र लिखे, आपने सबको रिपोर्ट भेजी, सब कुछ करने के बाद आपको कहाँ से कोई रिस्पांस मिला या कोई एक्शन इसमें हुई? नहीं, आज तक मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला है किसी का भी। खाली अपना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का एक लेटर आया कि हम आपकी इंक्वायरी चालू कर रहे हैं, मगर आज तक वो भी नहीं हुई। JJ हॉस्पिटल में भी मेरी अभी तक पैनल बैठी हुई है, मगर वहाँ पे भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी तो पुलिस स्टेशन तो कुछ काम करने वाले है ही नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने मीडिया को भी अप्रोच किया क्या, न्यूज़पेपर्स को, टेलीविज़न मीडिया को या कोई और चैनल्स को? मीडिया में मैंने RP न्यूज़ करके एक मीडिया है,
उनको उनके थ्रू में मेरा बहुत संदेश गया है पब्लिक में। और उसके सिवा ये न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़पेपर। मिड मॉर्निंग, हाँ, लोक सत्ता, हेलो ठाणे, ये सब लोकल न्यूज़ है। प्रहार, हिंद सागर, सब पेपरों को मैंने दिया है और वो पेपरों ने प्रिंट डाला है। ये सारे न्यूज़पेपर आप दिखा दीजिए ऑडियंस को। इसको पकड़िए, सिर्फ थोड़ा इसको नज़दीक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मिड मॉर्निंग न्यूज़पेपर में इनकी वाइफ का फोटोग्राफ आपको दिखाई देगा, देखिए, जो अब नहीं रही। थोड़ा इसको और नज़दीक दीजिए। ये है लालजी भाई की पत्नी, जो अब नहीं रही, जो इन डॉक्टरों की शिकार हो गई, इन निजी अस्पतालों की मनमानी की आज वजह से आज ये शहीद हो गई है। लालजी भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पहले तो ये जितने भी लेटर भी आपने भेजे हैं ना, उनको भी थोड़ा एक बार ऐसे दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जनता देखे कि इस देश में किस तरह अंधेर है कानून में। और हर दरवाज़ा जहाँ पर इन्होंने गुहार लगाई, जहाँ पर इन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया, उन सब पत्रों की आज इनके पास एविडेंस है। एविडेंस से ही आज जनता दरबार में बात हो रही है। और उन सब लेटर्स का रिजल्ट जो है वो आज ज़ीरो रहा। और हम ये बोल सकते हैं कि ये अंधेर नगरी है। देखिए, दोस्तों, ये सब वो पत्र व्यवहार है जो इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास किया है। अब वो पूरा बंच आप उठा के दिखाइए, पूरा उसको पूरा एक साथ दिखा दीजिए। अच्छा, उठेगा नहीं मेरे हाथ से। हाँ, कोशिश कीजिए, थोड़ा साइड से भी दिखा दीजिए। ठीक है। दोस्तों, आपने देखा कि इनके पास फाइल जो बनी है, हर दरवाज़ा खटखटा के, लगभग ये जो फाइल है आज इनसे हाथों से उठाई नहीं जा रही है। लालजी भाई ने मुझे ये बात भी बताई कि ही इज़ अ क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स का काम वो करते हैं और भी छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जिसमें उन्होंने जितना भी कमाया वो सारा आज उन्होंने गंवा दिया। साथ ही आज जो उनकी तबीयत पहले थी वो आज नहीं है। उनकी तबीयत में क्या चेंज आया इस सब में, जब वो हलकान हुए हर जगह जा जाके, वो खुद अपनी ज़बान से बताएंगे। मैंने ऐसा हॉस्पिटल और ये सब करते करते मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया। और मैं रात को सोने के लिए भी मुझे कुछ गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी हाँ, कंडीशन में आते हैं। आराम से पानी लीजिए ना, पानी लीजिए, लीजिए लीजिए। लालजी भाई, आज आपको हज़ारों की तादाद में लोग देख रहे हैं। डरिए मत, धीरज रखिए, हिम्मत रखिए। पहले आप अकेले थे, आज मैं आपके साथ हूँ। साथ ही ये जितनी भी जनता आज जनता दरबार को देख रही है, वो सारे आपके साथ है। धीरज रखिए, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, इसकी आप उम्मीद रखिए, आशा रखिए। आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि मेडिकल काउंसिल और बाकी सब जगह आप जाने के बाद कोई एक भी व्यक्ति आपको मिला कि जिसने आपको सहारा दिया? नहीं, कोई भी मिला नहीं। खाली मैं RTI में गया तो उन्होंने पत्र का जवाब दिया, बाकी कोई भी सहारा नहीं
आप कौन से समाज से है और समाज में भी ये मैटर आपने लिया है क्या? नहीं नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूँ किस समाज से आप है? मैं कच्छी भानुशाली समाज से हूँ, कच्छ गुजराती। गुजरात के। अच्छा। और मैं इधर 45 साल से करीबन इधर बॉम्बे महाराष्ट्र में हूँ। पूरा लगभग 95% जो है महाराष्ट्र जैसा ही हो गया, मैं भाषा वगैरह सब में। और लालजी भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे इसमें लगभग आपका 20 लाख रुपया खर्चा हुआ है। आज आप रास्ते पर आ गए। ये 20 लाख खर्चा आपने जब किया, आपको किसी ने मदद की या आपने किसी से अप्रोच किया कि भाई हमको और मदद की ज़रूरत है या लग सकता है, या मैं ये जानना चाह रही हूँ? हाँ, मैंने मदद के लिए मेरे समाज की तरफ से बहुत जगह पे गया। सब समाज की तरफ से 4-5 लाख रुपया मुझे मिला। कच्ची समाज से? कच्छी समाज, हमारे भानुशाली समाज से मिला। इसके सिवा मेरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक अशोक कटारे करके एक ऑफिसर है, उन्होंने अपने खाते से निकाल कर मुझे 50,000 भेज दिया। प्रीति पाटिल करके डॉक्टर है, उन्होंने दिया। हेमंत पाटिल करके एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने 50,000 दिया। ऐसे बहुत लोगों से दिया। मैं कायदेसर का भिखारी बन के घूम रहा था। संभालिए संभालिए अपने आप को। लालजी भाई, डरिए मत, संभालिए अपने आप को, हिम्मत से काम लीजिए। आज हज़ारों की तादाद में लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब आपको साथ देंगे। उसमें से बहुत सारी आवाज़ें हैं जो न्याय के लिए उठेंगे आपके हक में। मैं ये और भी जानना चाह रही थी, आप पानी पी लीजिए चाहिए तो। नहीं, वो चलेगा। मैं जानना चाह रही थी कि भाई ये आपको इन जो समाज से जो भाई बहन है, इन्होंने आपको मदद की, तो ये जितने हॉस्पिटल आप गए, जैसे आप गए थे ऑर्बिट में डॉक्टर शेट्टी, दिनेश शेट्टी, ऑर्बिट हॉस्पिटल, तुंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश शेट्टी खुद था। बाकी का सब ऐसे डॉक्टर माना ही नहीं जाए ऐसे। हाँ, लाइफलाइन में डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर चौरसिया वो एक कंसल्टेंट था। और मेन संभालने वाले सुवर्णा मिस्त्री। सुवर्णा मिस्त्री। क्या इनमें से किसी ने आपको 20 लाख का जब आप बिल भर रहे हैं, तो इनमें से किसी ने आपको आधार दिया, आपको सपोर्ट किया, आपको मदद की, या आपको कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट कुछ दिया? कुछ भी नहीं। डॉक्टर दिनेश शेट्टी ने जब तक मैंने 1 लाख रुपया मेरा उनके खाते में नहीं आया, तब तक मुझे मेरे बीमार व्यक्ति को बाहर निकलने को नहीं दिया। और ज़बरदस्ती खुद ही निकाल रहा था कि जाओ अभी मेरे पास मर जाएगी। और लाइफलाइन तुंगा हॉस्पिटल में उसने खुद ही फिक्स कर दिया और मेरे को जाना था। लाख रुपये जब अकाउंट में आया, जब मुझे शाम को वहाँ से निकलने दिया। और बाकी का तुंगा हॉस्पिटल में तो कोई मदद जैसा चीज़ ही नहीं है, वो एक कत्ल खाना ही है। लगभग रोज़ उसमें 5-10 लोग मरते ही हैं, कानून कोई पूछता ही नहीं है, उनको छूट है उनको मारने में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुंगा हॉस्पिटल मीरा रोड, वहाँ पर डेली 5-10 लोग मर जाते हैं? 5-10 लोग मरते हैं। मतलब ऑपरेशन में या इलाज में, या लगभग जिंदा जाता है तो उधर वापस नहीं आता ही नहीं। मतलब ये ऐसे लोग कहते हैं कि मैं जिंदा गया तो वापस नहीं आते? मेरे सामने ही सुना हुआ है, सब लोग बोलते हैं, मेरे पास है लोग ऐसे। ठीक है ना, अभी तो आपकी आवाज़ के साथ बहुत सारी आवाज़ें उठेंगी, और भी बहुत सारे पेशेंट होंगे जिनके साथ ऐसे हुआ है, और भी बहुत लोग होंगे जिनकी जान गई होगी, तो उन सबको ढूंढेंगे हम। फिर दूसरे में तुंगा हॉस्पिटल में तो यहाँ पे कुछ जब निकलना पड़ा हमको ज़बरदस्ती पैसा भर के। और बाद में लाइफलाइन में गया। लाइफलाइन में भी पैसा ही भरते रहा, कोई ट्रीटमेंट ऐसा व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं हुई थी। डॉक्टर आएगा, देखेगा, थोड़ी देर के बाद मेरे साथ बैठेगा, ऐसा है वैसा है बात करके, बाकी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं, दवा देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि ICU में हम लोग 2 मिनट भी जाने नहीं देते थे, खाली जरा खड़े रहो और बाहर निकलो, ऐसा करते थे। और 20-21 दिन वहाँ पे रखा। जब उतना मेरा 6.5 लाख रुपया का बिल हो गया, तब मैं खाली 45,000 रुपये के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मुझे मारपीट किया और गाली गलौज किया सुवर्णा मिस्त्री ने। किसने आपको मारपीट की सिर्फ 40,000 के लिए? सुवर्णा मिस्त्री। सुनिए, किसने आपको मारपीट की, और फिर उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया? मेरी व्यक्ति को बचाने का था, मेरे कुछ हो ही नहीं। मैं और जगह पे एक छोटी सी हॉस्पिटल ढूंढ के मैं चला गया, और इनका 45,000 का चेक दिया इनको। मेरे पास पैसा नहीं था, उनको रुकने को बोला कि मेरी ट्रीटमेंट करो, मैं तुमको 5 लाख रुपये भी दूंगा। मैंने रूम भी गिरवी बैंक कर रख दिया है, मगर वो लोग माने नहीं। मगर ये लोग खाली मारपीट पे आ गए, और मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है।
और रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, मगर बता नहीं रही ऑडियो है। सुवर्णा मिस्त्री जो है उन्होंने फिजिकली आपको मारा, फिजिकली फिजिकली, फिर आप पुलिस स्टेशन गए उसमें? नहीं गए। व्यक्ति का हालत खराब कर दो उसको। अच्छा, पेशेंट आपका बहुत सीरियस था उस Serious टाइम में। था। मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, अगर इंसान होता डॉक्टर तो वो उस परिस्थिति में, अगर डॉक्टर लोग इंसान होते तो उस परिस्थिति में मुझे ऐसा उधर उधर भगाते ही नहीं थे, एक तरीके से व्यवस्थित ट्रीटमेंट करते और मेरा इंसान बच जाता था। इन लोगों की एक उधर जाओ पैसे की लालच में, 40% कमीशन खाने की लालच में लोग मुझे दुखी किया। दवाई में भी 40% कमीशन खाते, दूसरी हॉस्पिटल में भेजेंगे तो वहाँ पे भी 40% कमीशन खाते, कहीं ब्लड टेस्ट वगैरह कराने तो उधर भी उनका कमीशन, कोई एक्सरे वगैरह निकालो तो उधर उनका कमीशन, एम्बुलेंस बुलाएंगे तो उसमें उनका 1,000-1,500 रुपये में 1,500 रुपये कमीशन। ऐसा ही पोजीशन में पूरा एक मेरा 35 दिन में मैं हैरान हुआ। और 35 दिन में मुझे पूरा सीखने को मिल गया कि डॉक्टर नहीं है, एक कसाईवाड़ा है। जहाँ जिसको मरने का है तो उधर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ मत, नहीं तो फिर रिवॉल्वर जैसी कोई चीज़ लेके जाओ और उनके गले रखो और फिर काम करो, ऐसी हालत है। लालजी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप कैमरा में थोड़ा नज़दीक आकर इन हॉस्पिटल्स का नाम लीजिए, इन डॉक्टर्स का नाम लीजिए, ताकि पब्लिक ये देखे और ये सुने कि ये कौन से हॉस्पिटल है और ये कौन से डॉक्टर है कि जहाँ पर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट मिला, कसाईयों जैसा व्यवहार मिला और आपने अपनी वाइफ को अपने गवा दिया है। ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बोले। पहला तो डॉक्टर दिनेश शेट्टी, ऑर्बिट हॉस्पिटल का मालिक। ये हॉस्पिटल हाईवे पे, हाईवे नंबर 8 मेरा रोड। दूसरी हॉस्पिटल तुंगा हॉस्पिटल जहाँ ये मीरा बाइंडर रोड पे आई, और उसका डॉक्टर स्वामी पवार उनकी ट्रीटमेंट करते थे। और बाकी के एक डॉक्टर खास दवाइयों की चोरी करके मेडिकल में पहुंचाने के लिए रखा गया था, जब मोटा शरीफा था, नाम मेरा मालूम नहीं है, खाली वो उतना ही काम करता था, दवाई उठाएगा और मेडिकल में पहुंचा देगा, पब्लिक जाए बाहर में, इतना ही काम करता था। और उधर दवाई की चोरी होती है, बाकी कुछ काम ही नहीं होता। और इन लोगों ने कितने लोगों का मरने के बाद 3-3 दिन 4-4 दिन बॉडी को रख के बिल वसूल किया है, इनका ये भी रिकॉर्ड है हॉस्पिटलों का। और तीसरी हॉस्पिटल लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक जो सुवर्णा मिस्त्री है, एक दादा भाई बोलते हैं ना जो गुंडागिरी करने वाला, वही थी। वो लगभग रोज़ को 4-5 लोगों को मारती थी, वही लोग जैसे लोग आते थे उनको भी मारती थी, और उनको पैसा इतने का बिल नहीं भरोगे तो मारेगी, करेगी, तो भगा देगी, बाहर उनका पेशेंट को बाहर फेंकवा देगी, सब यही काम करती है। और उस हॉस्पिटल में भी लगभग कितनी बॉडियाँ ऐसी मर के 4 दिन पहले मर गए, लिफ्ट में मर गया आदमी, 3 दिन रखा और उन्होंने उससे 40,000 रुपये वसूल किया है। ऐसे भी लोग हैं उधर, एक शाह करके परिवार है वो, मगर वो डरते हैं लोग, इसीलिए कोई सामने नहीं आते। मगर मैं तो क्या, मरना तो है ही, ऐसा समझ के मैं इनसे लड़ रहा हूँ। और कुछ लोग बोले भी हैं कि तुमको मार डालेंगे, 1 लाख रुपये सुपारी देंगे, तुमको मार डालेंगे। मुझे मारने दो ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे ये काम करने का है तो कर रहा हूँ, मैं इनको छोड़ूंगा ही कोई भी हालत में। अच्छा, तो लाइफलाइन में है सुवर्णा मिस्त्री, जो खुद को दादा समझती है, जो खुद को बहन समझती है। ठीक है, सुवर्णा मिस्त्री, हम आपको देख रहे हैं, आज आपको हज़ारों में लोग देख रहे हैं और आपको ढूंढेंगे और पता करेंगे कि ऐसा कौन सा आपके पीछे बैकिंग है, या ऐसा आपके परिवार से कौन सा, आप क्षत्रिय फैमिली से है या किस समाज से आप है, या कि आप पेशेंट्स को हाथ उठा सकते हैं, आप उनके रिलेटिव्स को हाथ उठा सकते हैं। एक महिला होकर आप पीड़ितों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और आपका ये खास अस्त्र की, जहाँ बातों में महिला के लिए खास कहा गया है कि उसकी वाणी जो है मधुरता होती है, और आपकी माधुर्य आपका छोड़िए, आपने जो पेशेंट मर रहा है उसके रिलेटिव के ऊपर अपने हाथ उठाइए। सुवर्णा मिस्त्री, आज आपको पूरे हज़ारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं कि आपने क्या किया है, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑर्बिट हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर दिनेश शेट्टी, साथ ही तुंगा हॉस्पिटल के स्वामी पवार, और लाइफलाइन के सुवर्णा मिस्त्री एंड अजय चौरसिया, आप सबको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो अन्याय लालजी भानुशाली पे किया है। आप सब ने इनसे 20 लाख रुपए जो आपने वसूल किए, जो इनके आपने लूट लिए, वो आपको वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मर गया उसकी जान देने की ताकत तो आप में नहीं है।
लोगों ने कहा है कि भगवान का दर्जा जो है वो डॉक्टर को दिया है। भगवान समझते हैं, आज की तारीख में तो उनको योद्धा समझ रहे हैं, लोग उनके हाथ पैर आज जोड़ रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से उन डॉक्टर्स को सलूट करूँगी कि जो लोगों की जान बचा रहे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही ऐसे डॉक्टर जो जालिम है, जो कसाई है, जो लोगों को मार रहे, जो उनको लूट रहे, उनका भी पर्दाफाश होगा, उनको भी समाज नंगा करेगा, उनके ऊपर एक्शन डेफिनेटली होगी। लालजी भावनीशाली आज 20 जगहों में गए हैं जहाँ पर उनको न्याय नहीं मिला है। 20 जगह में वो गए, उन सब जगहों में ताकत मैं अपनी लगाऊंगी और देखते हैं कि इनके ऊपर किस तरह न्याय नहीं होता है और किस तरह इन लोगों पे एक्शन नहीं होता है। मैं ओपन फोरम में चैलेंज के साथ ये बोल रही हूँ, इन डॉक्टर्स के मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होंगे, इन हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होगा, क्योंकि अब हम ढूंढेंगे उन हज़ारों पेशेंट्स को कि जहाँ पर ये जिनकी मौत यहाँ पर हुई है। हम उन लाखों लोगों को ढूंढेंगे कि जहाँ पर इन लोगों ने उनको लूटा है। हम उन और सैकड़ों लोगों को भी ढूंढेंगे जहाँ पर हाथ उठाया गया है, जहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, जहाँ पर पुलिस कंप्लेंट्स हुई है। हम रिकॉर्ड निकालेंगे इन तीनों डॉक्टर्स का, इन तीनों हॉस्पिटल्स का, कि जहाँ पर इन्होंने कौन कौन से कंप्लेंट्स इनके ऊपर आज तक हुई है। हम रिकॉर्ड उनका भी निकालेंगे, मेडिकल काउंसिल का, मेडिकल एसोसिएशन का, कि जहाँ पर कंप्लेंट्स होती है पेशेंट वहाँ पर आते हैं और फिर वो कोई एक्शन नहीं लेते। हम उन सब पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड निकालेंगे इस मैटर में और अन्य मैटर में, कि जहाँ पर लोग आते हैं न्याय की गुहार के लिए और जहाँ पर एक्शन नहीं होता है, जहाँ पर फाइलों में सेटिंग के बाद पेपर बंद हो जाते हैं। नहीं, आप हर आवाज़ को नहीं बंद कर सकेंगे, हर आदमी को नहीं झुका सकेंगे। आप कितनी भी सुपारियाँ आप दे लो लालजी भानुशाली की, लालजी भानुशाली को बचाने का ठेका आज मैंने उठाया है, उनको प्रोटेक्शन देने का, उनको प्रोटेक्ट करने का बीड़ा मैंने आज उठाया। लालजी भानुशाली, आप डरिए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए, देने दीजिए आपकी सुपारी, देखते हैं हम भी। लाख रुपए उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास न्याय से लड़ने की ताकत है। और मैं देखती हूँ कि आपको कौन हाथ लगाएगा। हम देखेंगे, मेरे जैसे लाखों लोग हैं यहाँ पर जो पीड़ित है, लाखों लोग हैं जो आप जैसे लोग सामान्य आदमी के साथ खड़े रहेंगे। किसी ने कहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, ऑल्सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन वुमन। क्योंकि आज लालजी भानुशाली लगभग 2 साल से हर दरवाज़ा खटखटा रहा है। उन्होंने लगभग मेरा दरवाज़ा भी कम से कम 3 से 6 महीने तक खटखटाया है। मैंने तब तक बात नहीं की जब तक कि सारा एविडेंस मेरे पास नहीं था। आज लालजी भानुशाली जो है, लालजी भाई जो है, उनके साथ मैं आज खड़ी हूँ। मैं आपकी बहन समझ के आज आपके साथ खड़ी हूँ। देखते हैं कैसे न्याय नहीं होता है। आपने जो पैसा गंवाया है वो इनको वापस देना पड़ेगा। आपने अपने व्यक्ति को, अपनी वाइफ को आपने खो दिया, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए दुआ कर सकती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपके हर आंसू का जो है जवाब इनको देना पड़ेगा। आपके हर आंसू की कीमत उनको देनी पड़ेगी। आपकी वाइफ ने लगभग 1.5 महीना जो यहाँ पर सहन किया है, जहाँ पर जितनी यातनाएं उनको हुई है, जब तक कि मौत के दरवाजे के उस पार वो नहीं होगी, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। अभी जब मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, उसके बाद हमको घर पे लेके गए, तो सुबह हमारे मतलब नीलाने का, पहले शमशान में लेके जाने का, नीला तोड़ा तो नया कपड़ा पहनने का सिस्टम है, तो वो सब भाई लेडीज़ लोग कर रही थी। उस टाइम लेडीज़ लोग को एक चीज़ दिखी कि इनके प्राइवेट पार्ट पे इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जैसे जलने से हो जाते हैं, और पीछे डायपर के पीछे भाग में कीड़े पड़ गए थे, जो कीड़े उनकी चमड़ी को खा गए थे। तो ये डॉक्टर लोग क्या पैसा मेरे से आईसीयू का जो 22,000 रुपया पर डे लेते थे, तो ये पैसा ये ट्रीटमेंट में नहीं लेते थे। मेरा एक प्रश्न है, तो ये क्या कर रहे थे? मतलब उनकी ये शारीरिक स्थिति आपने तभी देखा जब बॉडी आपके हाथ में आई, उनको देखने को नहीं देते, तब तक नहीं हुआ ऐसे, ठीक है ना। आपका केस आज मैंने लिया है लालजी भानुशाली। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, मैं आपको ये वचन आज देती हूँ कि इस केस में न्याय होगा। मेरे साथ आज हज़ारों लोग जो इस केस को सुन रहे हैं, आप सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज लालजी भाई के पीछे आपको खड़े रहना है। आज लालजी भाई है, कल आप हो सकते हैं, परसों मैं हो सकती हूँ। हर चीज़ का, हर अन्याय का जवाब होना चाहिए, हर अन्याय के बारे में न्याय होना चाहिए। लालजी भाई, आप बहुत निश्चिंतता से जाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस से रहिए। कुछ तकलीफ आपको हो रही है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, जो होगा हम उसको मिलकर देखेंगे। आप कुछ लोगों से कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना था कि हमारे कानून हम लोग को साथ नहीं,
मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा कानून हमको साथ नहीं दे रहा है, तो जो अगर हम मिल के लड़ेंगे कोई भी चीज़ में, तो कानून तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है और लड़ सकते हैं। प्लीज़ आप जागो, ये अन्याय हो रहा है सब जगह पे। आपकी दवाई चोरी होती है, पेशेंट के साथ गलत हो रहा है, कहीं भी ये लोग मनमाना पैसा ले लेते हैं। आज भी अभी भी कोविड-19 हुआ है तो इसके पीछे भी कितना घोटाला कर रहे हैं लोग, खोटा स्टेटमेंट देते हैं, खोटी गलत रिपोर्ट लेते हैं। तो ये लोग को अपने हमको लड़ना चाहिए। कहाँ तक बर्दाश्त करोगे? ये आप मुझे न्याय चाहिए। कहाँ तक बर्दाश्त करने का? जाग जाओ, आपको जागना बहुत ज़रूरी है। नहीं जागोगे तो ऐसे ही, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग कुत्ते के मौत मर रहे हैं, ऐसी हालत है। मैं तो ऐसे ही मर ही रहा हूँ। लालजी भाई, बहुत जल्दी आपको इसमें रिजल्ट नज़र आएगा। दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर इस लाइव को आज देख रहे हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, आप सबसे मैं कहना चाह रही हूँ कि आज उद्घाटन हुआ है जनता दरबार का। आज ये जनता दरबार जो है जनता की आवाज़ के लिए। अगर आपके साथ कुछ भी बुरी घटना हुई है कहीं पर भी इस पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, अगर आप किसी भी राज्य में है, शहर में है, गली में है, मोहल्ले में, कूचे में, अगर किसी ने आपकी ज़मीन ले ली है, अगर आपके अपने को किसी ने कुछ किया है, अगर आपने कुछ खोया है, वो जान हो सकता है, वो माल हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है, प्रशासनिक तौर पे हुआ है, आर्थिक तौर पे हुआ है, सामाजिक तौर पे हुआ है, आपके घर में भी अगर कोई तकलीफ आपको हुई है, तो मुझे आप अप्रोच करिए। लाइव में हम इन सब का पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि मैं आज वापस बोल रही हूँ कि हम डॉक्टर कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा आज दिया गया है समाज में, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी गिने चुने लोग हैं जिन्होंने इसको एक धंधा बना दिया है, जिन्होंने इसको एक लूट का जरिया बनाया है, जिनको लोगों को मारने में ज़रा भी दिक्कत होती नहीं है। ऐसे सब कसाईयों का पर्दा हम फाश करेंगे। ऐसे सभी लोगों को हम भरे बाजार में नंगा करेंगे। हम उनका चेहरा जो है, जो मास्क उन्होंने, आज तो कोरोना वायरस के मास्क हम लगा रहे, इन सब लोगों ने शराफत के नकाब लगाए हुए, शराफत के मास्क लगाए, ये सब मास्क हम इनके चेहरों से नोचेंगे और इनको पब्लिक में हम ओपन करके लोगों को बताएंगे कि ये लोग हैं जिनसे आपको डरना है, ये लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं, ये लोग हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, ये समझते कि हम पेशेंट को भी हाथ उठा सकते हैं, ये समझ रहे कि हम पैसे के बल में हर चीज़ से निकल सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। जनता की दरबार में जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। जनता के दरबार में हर व्यक्ति का स्वागत है। आप में से जिसको भी कोई तकलीफ हुई है, मुझे अप्रोच करिए मेरे फेसबुक पेज पर, मारिया फर्नांडिस गायकवाड़। आपके साथ न्याय होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मिलते रविवार को।